इतने सालों से गुजरात के मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम यहाँ अपनी खुद की सियासी आवाज को मजबूत करें, हम यहाँ अपनी खुद की सियासी क़यादत को पैदा करें, और इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि हमें आगे आने वाले जो होने वाले हालात है उसके लिए तैयार रहना है। गुजरात में जालिमों का मुकाबला और जो हमारे खिलाफ कानून लाए जा रहे हैं उसका मुकाबला ये कांग्रेस के गुंगे नहीं कर सकते। गुजरात के मुसलमानों को एक बेखौफ, बेबाक और बेदाग सियासी आवाज की जरूरत है जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और ये मत सोचिए कि भाई ये तो जो है ना म्युनिसिपल लोकल बॉडी इलेक्शन है, कुछ कॉर्पोरेटर से यहाँ हमारा क्या होगा। आज से 68 साल पहले हैदराबाद में जब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आगाज किया था तो 1960 में पहली मर्तबा हैदराबाद में हमारे 24 कॉर्पोरेटर जीते थे। उसके बाद 1962 में सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मजलिस के पहले एमएलए थे और अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत वहां से हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में मजलिस के 7 एमएलए, 2 एमएलसी और करीब 120 कॉर्पोरेटर्स और काउंसिलर्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शान और शौकत से हम वहां रहते हैं, किसी की मजाल नहीं है कि वो हमारे नाम पे जाए या हम पे जुल्म ज्यादती करे। तो मजलिस का गुजरात में आने का मकसद बस यही है कि जैसा पिछली बार 2021 के इलेक्शन में गुजरात में जो है मजलिस को कुछ सीटों पर कामयाबी मिली, अगर इंशाअल्लाह इस बार पिछली बार से ज्यादा सीट हमको हासिल होते हैं तो आगे जाके असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और सादिर पाकलीवाला साहब की सदारत में गुजरात असेंबली में मजलिस के एमएलए होंगे। 1991 से लेके अब तक गुजरात से एक भी मुसलमान एमपी नहीं बना। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अब गुजरात से एक मुसलमान एमपी मजलिस का होगा। बस आप लोगों के साथ, आप लोगों की दुआ, आप लोगों की मोहब्बत और वोट की जरूरत है। गुजरात 2002 सिर्फ ये 2 लफ्ज सुन के हिंदुस्तान के हर मुसलमान को तकलीफ होती है। जो हमारे लोगों पर हमला हुआ था, खून बहा, घरे जले, बस जिंदगियां बर्बाद हो गए, हमारे खवातीन की अजमत रेजी हुई। मैं सलाम करती हूँ गुजरात के बहादुर मुसलमानों को जो इतना जुल्म सहने के बाद भी आप लोग जो हिम्मत से यहाँ गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं रहता। खूने मजलूम अब ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर अब ज्यादा नहीं चलने वाला। इन अंधेरों का जिक्र चीर कर एक नूर आएगा। तू अगर फिरौन है तो मूसा भी जरूर आएगा। इस अहमदाबाद गुजरात को बीजेपी का गढ़ कहते हैं ना, इसी गढ़ से मैं बीजेपी और आरएसएस वालों को ये कहना चाहूंगी कि भारत के मुसलमान सूद समय तुमसे हिसाब बराबर करेंगे, लौटाएंगे तुम्हें सारा सूद के समय। हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकतें अगर तुम्हारे पास है सितम करो तो हमारे पास रहमत परवरदिगार है। और आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में 26 तारीख के दिन निकल के मजलिस के उम्मीदवारों के हक में वोट डालिए। 26 तारीख के दिन अहमदाबाद के आसमान में सिर्फ पतंग नजर आनी चाहिए और बाकी किसी के लिए भी जगह बचनी नहीं चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।